यार एक सच्ची बात करो यार, टू बी ऑनेस्ट पता नहीं मैं क्यों ऐसा है कि भाई मैं भी अभी भी समझता हूँ कि भाई हम हिंदुस्तानी है, क्योंकि हम लोग पहले हिंदुस्तानी तो थे सारे। गणमान अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। अल्लामा इकबाल की पोएम है जो कि उन्होंने उस टाइम गाई थी जब हम सब एक कॉमन सब कॉन्टिनेंट में यूनाइटेड हिंदुस्तान में रहा करते थे। लेकिन यार पता नहीं हम ये इंडिया के सॉन्ग सुनते हैं तो अंदर झूमने को क्यों दिल करता है, पता है सीधा जाके दिल पे लगती है सीधी, ये मतलब पता है इनकी क्या आवाज क्यों है? हाँ। ये पता है हमारा कल्चर एक है, हाँ, हमारी सब जबानें एक है। मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सब जो है हमारा अपना किया हुआ है, तो ये इसका रिस्पॉन्स यही मिलेगा कि हमें कोई ट्रिब्यूट नहीं करे। इट मीन्स कि हम दुनिया से पीछे हैं या हमारे किसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। क्या पसंद है? मूवीज बहुत पसंद है, हम तो बड़े शौक से, और सॉन्ग्स तो सारे मोबाइल में होते ही नहीं कहीं। थप्पड़ से डर नहीं लगता, सब प्यार से लगता है। तो मैं इसमें ये ऐड कर दूंगा कि मुस्लिम है हम जहाँ के, सारा जहाँ हमारा, जिस तरह उन्होंने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पार्टीशन कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें बर्बाद करके रखा है उन्होंने, हमें लूट के वो चले गए हैं। तो मैं तो अब भी कहता हूँ कि सारे जहाँ से प्यारा हिंदुस्तान हमारा। उनकी मर्जी, जो मर्जी करें, हमें तो उसमें कोई, हमारे अपने मैटर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें उन पे फोकस करना चाहिए। ये कोई बात है करने वाली? 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर इंडिया को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सब ने बेस्ट विशेस दी। इंडिया का जो है इंडिपेंडेंस डे तमाम दुनिया में मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से ना तो सेलिब्रेशंस की, ना ही पाकिस्तान को इस तरह से बाकी ममालिक ने विश किया। क्या कहेंगे? देखिए, इंटरनेशनल जो आपके रिलेशन चलते हैं वो गिव एंड टेक की बेसिस पे चलते हैं। तो हम पाकिस्तानी को सबसे पहले अपनी इकोनॉमी इंप्रूव करनी चाहिए, अपनी इंपॉर्टेंस दुनिया में बढ़ानी चाहिए, तो फिर हम लोगों को भी लोग विश करेंगे सिंपली। तो अभी देखें, अगर कोई भी कंट्री अपनी वर्थ बनाएगा ना, अगर हम अपनी वर्थ बनाएंगे तो फिर हम लोगों को भी विश किया जाएगा, बल्कि हमें किया भी जाता है, ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल नहीं किया जाता। तो हमें भी ऊपर जाने की ज़रूरत है। बेसिकली हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ना कि दुनिया क्या कर रही है या इंडिया के साथ क्या चल रहा है। हमें पाकिस्तान सेंट्रिक है, हमारा ये मुल्क है, हमें इसको ऊपर लेके जाना है। जब हम ऊपर जाएंगे हमें भी विश किया जाएगा। जिस तरह इन्होंने सऊदी अरेबिया के एक सिंगर ने इस तरह सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया है, आपको लगता है इस तरह से एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में? नहीं, देखें, बेसिकली इसमें कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं है, कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है। सऊदी और इंडिया के ऑलरेडी ही बड़े फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। वो उनके ऑयल के बहुत बड़े बायर हैं सऊदीया के साथ। वो अब एट प्रेजेंट मोमेंट सऊदीया के जो रिलेशंस हैं हमारे से ज़्यादा बेटर इंडिया के साथ हैं। तो इसमें उनके आपस के दो मुल्कों की बात है, तो वो उन्होंने कर दिया, तो उसमें कोई ऐसे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव की तो बात ही नहीं है ना। सर, सऊदी सिंगर हाशिम अब्बास ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाकर 75वें यौम आज़ादी के मौके पर इंडिया को ट्रिब्यूट पेश किया है। एज अ पाकिस्तानी आप इस चीज़ पर क्या राय रखते हैं? अच्छा, बात तो ये है कि उसकी एक अपनी व्यू है, उसके अपने ख्यालात है। कुछ भी गा सकता है, वो इंडिया के लिए भी गा सकता है, वो किसी भी कंट्री के लिए कुछ भी गा सकता है। जब उसका दिल कर तो पाकिस्तान के लिए भी गा लेगा। हमारे दोस्त नहीं है, एक हिसाब के दुश्मन है दोस्त के रूप में। अच्छा, मतलब कि अंडरग्राउंड वो हमारे दुश्मन है, देखने में वो हमारे दोस्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अंडरग्राउंड वो दुश्मन है, जरा इसको एक्सप्लेन करें ना। एक्सप्लेन इस तरह से मीन्स के वो हमारे हैं दुश्मन एक हिसाब के, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो हमारे नबी को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो वो हमारे दोस्त कैसे हुए? नहीं, देखिए, रिलीजन तो एक पर्सनल मैटर होता है। अब क्रिश्चियन लोग, कितने रिलीजन होते हैं दुनिया में, बहुत से रिलीजन्स है, ठीक है। हम किसी के रिलीजन पर बात नहीं कर सकते। अब किसी को रिलीजन के बेसिस पे जज करना ये गलत बात है। चाइना जो कर रहा है वो गलत है, मैं मानती हूँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनका रिलीजन हमारे वाला नहीं है तो हम उनसे नफरत करते हैं। भाई है तो सब इंसान ही ना। इंसान सब है, लेकिन ये देखें ना, जो इंसान आखिरत को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, तो वो इंसान दिल का साफ होगा, आप ये कह सकती हैं। जो करना नहीं चाहिए किसी को, मतलब क्या, मतलब वो ऐसे हरकत करके क्या साबित करवाना चाहते हैं पाकिस्तान वालों को? मुझे तो ये समझ नहीं, मुसलमानों को तो क्या साबित करवाना चाहते हैं? उन्होंने ऐसे हरकत की है कि वो अपने आप को बड़ा, मतलब ऊपर ऊपर करके बता रहे हैं कि हमने ऐसा किया, हमने निचवाया। तो उन्होंने कोई अच्छा काम थोड़ी किया जो उन्होंने सड़कों पे निचवाया ऐसे। चाइना वालों ने, शर्म आनी चाहिए, चाइना वालों डूब के मर जाओ। यहाँ पर भी जो मौलवी है, मौलवी को चाहिए कि वो दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो फिर वो जो चाइनी है ना, वो खुद मुसलमान हो जाएंगे। अच्छा, तो वहाँ के मुसलमान ऐसा क्या करते हैं जो चाइना तंग है?
चाइना ना तंग है ना चाइना को कोई तंग कर सकता है। चाइना बिल्कुल ठीक है। वो जो मौलवी है ना, आप उनको कहें कि वो ठीक हो जाए। वो मौलवी ऐसा क्या करते हैं, मैं वही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने मस्जिदों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, हजारों की तादाद में चाइना ने मस्जिदें तोड़ दी। हाँ मैं कर्ज करता हूँ कि मसाजिद के तोड़ने से, अगर वो तोड़ रहे हैं ना मसाजिद, एक वक्त आएगा वो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई जंग करेगा, अब यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं है, ये मौलवी जो आपस में जंगें करते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, ये क्यों लड़ाते हैं? उन्होंने बस ये गरीब मुल्कों को एक अपनी इनकम का जरिए समझा हुआ है। हाँ, ज़ाहिर अपनी जो अपनी प्रोडक्ट हैं वो सेल करते हैं, जो मतलब हमारे यहाँ पे चाइना की चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक बनाया हुआ है, क्या उसे कहते हैं, जरिया बनाया हुआ बस। और देख ले, सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने है कि उसने क्या हरकत की है। ये बर्दाश्त होता है किसी से कि अमाम को सड़क पे जाकर नचवाएं, हाथ धोती वजह, तो शर्म वाली बात है। चाइना ने ऐसा किया। दोस्त बनना तो अल्लाह का बनो, हम किसी को कुछ नहीं समझते। किसी को कुछ नहीं समझते, मतलब इंसान को इंसान समझते हैं। हर इंसान का अपना माइंड है, बस अल्लाह साथ है ना, तो सब आपके साथ है। अल्लाह है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता है आपको दुनिया में सरवाइव करने के लिए अपने हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं। अल्लाह ने मेहनत भी एक नाम तजवीज़ किया है कि आपको हार्ड वर्क करनी पड़ती है। अब आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, आपके घर में खाना कैसे आएगा? अब आप फॉर एग्जांपल आपके घर में लाइट है, आप बटन ऑन नहीं करोगे तो आपको रोशनी कैसे मिलेगी? बिल्कुल ना चाइना बुरा है, ना अमेरिका बुरा है, ना सऊदी अरब बुरा है, ना ईरान बुरा है, लेकिन वहाँ के जो मौलवी है ना, ये बुरे हैं। मुझे बताएं मौलवियों ने क्या किया चाइना के अंदर, मुझे जरा बताया तो सही। आप पाकिस्तान को देख ले कि ये एक मस्जिद है, वहाँ पर बाज़ाहिर तो 1000 घर है, लेकिन वहाँ पर जो लोग पढ़ने के लिए आते हैं नमाज, वो 50 होते हैं। वो क्यों? बाकी लोग नहीं आते। नहीं, मैं यहाँ 50 या 100 लोगों की बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि चाइना मुसलमानों के साथ बुरा सलूक क्यों कर रहा है? मुसलमानों के साथ नहीं वो कर रहा, फिर किसके साथ कर रहा है? मैं कर्ज करूँ, देखे मैं एक बताऊँगा आपको बात। उनके जो मजहब है ना, वो है बौद्ध मत। बौद्ध मत मजहब जो है ना, अगर आप इसके ग्राउंड में जाएं तो ये इस्लाम के साथ मिलता जुलता मजहब है, जो आपको दीन की बातें बताता है, अमल की बात बताता है। चाइना किसी खुदा को नहीं मानता। और ये कुछ लोग हैं वहाँ पर। चाइना जो है ना, चाइना हमारा दोस्त है। अच्छा, चाइना के साथ इसराइल कौन है बताएं पहले? इसराइल हमारा दुश्मन है। कैसे दुश्मन है? अब चाइना में और इसराइल में फर्क बताएं। मैं बताता हूँ। चाइना जो है, हम हमसाए हैं एक दूसरे के। दूसरा हमारे जो हमसाया होगा वो दोस्त हो जाएगा। दोस्त भी होता है, दुश्मन भी होता है। और ये जो इसके साथ हमारा मजहबी रंग है, इसराइल के साथ हमारा मजहबी महाज है। मजहबी महाज पर मजहबी महाज हमारा चाइना के साथ भी तो है ना? नहीं, उसके साथ हमारा चाइना इस्लाम को, चाइना की गवर्नमेंट इस्लामिक है, बताएं। गवर्नमेंट इस्लामी नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों के मुसलमान होने के चांसेस हैं, अगर मौलवी वहाँ पर काम खराब ना कर दे। नहीं तो इस कंट्रीज अच्छी हैं। मैं ये कहना चाहूँगी इस्लामिक कंट्रीज में तो ज़्यादातर हो रहा है ये काम। क्या? ईमान बेचा जा रहा है उनमें। कैसे? जैसे कि दुबई में, अब देखें दुबई इस्लामिक कंट्री है हिसाब की, अब दुबई में वहाँ पे मंदिर कायम हुआ है, वहाँ पे देखा, वहाँ पे अल्लाह की भी तो हुई है ना करनी, और वहाँ पे तूफान आ गया अगले दिन ही। अब ये देख लो, दुबई वालों ने मंदिर बना दिया। एलो जी, एलो जी, एलो जी, आ गया आजाद। ये इल्ज़ाम नहीं है, हकीकत है। और ऐसे जब वो वहाँ पर कर रहे हैं ना, ये चाइना पर भी अजाब आया। बताओ, उनका गोंगडोंग का रीजन पूरा ही डूब गया है। मेरी बात सुन ले, देखना। अब कहीं वो अजाब नहीं था। नहीं, ये कहो कि अल्लाह उनको हिदायत दे। अच्छा, तो यो ये कह दो कि अल्लाह उनको हिदायत दे। क्या बात है, क्या बात। आपकी राय के बारे में हमारी आवाम क्या कहती है, आवाम की भी राय जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी लड़कियां सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना गा रही है। दोस्तों, केवल पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुबई के शेख भी हिंदुस्तानी गाना आए दिन गाते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत इस वक्त वर्ल्ड की हाईएस्ट फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है, इसलिए आज सारी दुनिया भारत को सलाम कर रही है। भारत में बढ़ रहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत की फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए हर किसी को ये मालूम हो गया है कि पिछले 10 साल में भारत ने कितनी ज़्यादा प्रगति की है और वो कितना ज़्यादा बदल गया है। और नया भारत झुकता नहीं बल्कि झुकाना जानता है। कनाडा, पाकिस्तान और मालदीव सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, यही वजह है कि अब पाकिस्तानी लोग भी ख्वाहिश करने लगे हैं कि काश उनका जन्म भी इंडिया में हुआ होता। एक तरफ भारत पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है,
वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को आए दिन जिल्लत का सामना करना पड़ता है। हर 2 साल बाद पाकिस्तान IMF के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने चला जाता है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। इसी वजह से ही दोस्तों आज पाकिस्तान की ये हालत हो गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।